हेलो गाइस, आई होप आप सब खुश हो गए। आइसोटोन इंग्लिश में कहते हैं सम न्यूट्रॉनिक आइसोटोन। सम न्यूट्रॉनिक्स के नाम से पता चल जाएगा सम न्यूट्रॉन, समान न्यूट्रॉन। ठीक है, आइसोटोन्स इंग्लिश में आइसोटोन्स। इसमें लिखो दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक परमाणु, दो या दो से अधिक परमाणु जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो, सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। दो या दो से अधिक परमाणु जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। एग्जाम्पल देखो 11 Na23 व 12 Mg24। देखो इसमें न्यूट्रॉन निकालने हैं। मैंने एक फॉर्मूला बताया था n बराबर a माइनस जेड न्यूट्रॉन निकालने का। तो न्यूट्रॉन निकालना है तो a कितना हमारा 23, परमाणु बाहर, परमाणु का नाम गिरा रहा है, कितना आएगा 3 में से 1 गया 2 और 2 में से 1 गया 12, ये हो गया हमारा 12, n बराबर 12 आ गया। न्यूट्रॉन कितने हो गए इसके अंदर 12। ऐसे इसके निकाल लें n बराबर a माइनस जेड, तो n बराबर जाएगा हमारा परमाणु हमारा देखो 24 और परमाणु क्रमांक हमारा 12, 24 में 12 गया तो क्या बचा 12, तो हमारा कितना आया 12। तो दोनों क्या न्यूट्रॉन समान है, दोनों के न्यूट्रॉन समान है। ठीक है, तो इसलिए हमारा है सम न्यूट्रॉनिक, समान न्यूट्रॉन वाला सम न्यूट्रॉनिक कहलाता है। अब हेडिंग ला लो चौथा वाला पॉइंट इसका, सम इलेक्ट्रॉनिक। सम इलेक्ट्रॉनिक इसे बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक। सम इलेक्ट्रॉनिक का मतलब समान इलेक्ट्रॉन वाले, सम इलेक्ट्रॉनिक का मतलब समान इलेक्ट्रॉन वाले। इसमें क्या लिखना है, आयन या अणु जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या समान हो, सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं। आयन या अणु जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देखो, जल H2O व NH3। देखो इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं इसके। ठीक है, अब इसका हम इस इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं। देखो H का जो परमाणु क्रमांक होता है हमारा 1 होता, 1 मल्टीप्लाई करनी है, 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो,
ऑक्सीजन कितना होता है परमाणु क्रमांक भाई 8 होता है ना, +8। ठीक है इस तो 2 × 1 = 2, 2 आ गया +8, 8 और 2 कितना हो गया 10, तो ये आ गया 10। तो इसमें के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है 10 इलेक्ट्रॉन है। अब देखो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है 7 प्लस हाइड्रोजन का 1, मल्टीप्लाई कितने से हो जाए 3 से कर दो, तो 7 + 3 कितना आ गया 10, तो इसके अंदर भी कितने हो गए 10। इसका मतलब इनमें कितने कितने इलेक्ट्रॉन हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं दोनों के अंदर, सम इलेक्ट्रॉनिक हो समान इलेक्ट्रॉन वाले। ठीक है, नोट करो इसे। आइसो स्टर्स, आइसो स्टर्स, इसमें आयन या अणु जिनमें परमाणुओं की संख्या तथा इलेक्ट्रॉन्स की नंबर समान हो, आइसो स्टर्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल देखो, जैसे मान लो CO2 व N2 है, CO मानो कार्बन मोनोऑक्साइड डाई नाइट्रोजन। देखो इन दोनों के अंदर देखो एटम कितने हैं, पहले तो परमाणु कितने हैं। देखो एक ऑक्सीजन एक कार्बन, तो 2 परमाणु हो गया इसके अंदर। इसके अंदर नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन, तो 2 परमाणु जो भी हो गया, तो ये तो चीज़ सेम होगी इनके अंदर। अब इलेक्ट्रॉन्स और निकाल लो भाई, इलेक्ट्रॉन्स कितने कितने हैं, पीछे में निकलवाए थे। कार्बन कितना होता है 6, इसका होता है 8, 6 + 8 कितना हो गए 14। इसके अंदर और निकालो तो इसके कितने होते हैं 7 + 7, तो 7 7 तो होते हैं ना के अंदर, 7 दूनी हो गई 14। इसका मतलब 14 इलेक्ट्रॉन है और 2 परमाणु हैं, दोनों सेम, तो आइसो स्टर्स कहलाएंगे। ठीक है, इसे नोट कर लो। हेड डालो अगली छठी लास्ट है इसमें, पारमाणिक स्पीशीज में आइसो डाइफियरस, आइसो डाइफियरस, आइसो डाइफियरस। इसमें देखो वे स्पीशीज जिनमें न्यूट्रॉनों व प्रोटोनों की वे स्पीशीज जिनमें न्यूट्रॉनों व प्रोटॉनों की संख्या में अंतर समान हो, आइसो डाइफियरस कहलाते हैं।
वे स्पीशीज जिनमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या में अंतर समान हो आइसो डाइफेरिस कहलाते हैं। एग्जाम्पल लिखो इसमें। बजान में यूरेनियम 235, नब्बे थोरियम 231। देखो भाई इसमें क्या है, जिनमें न्यूट्रॉनों प्रोटॉनों की संख्या में अंतर समान हो। न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या में क्या अंतर है, समान आना चाहिए, यानी n-p। न्यूट्रॉन को प्रोटॉन से निकालना, तो जो निकलने के बाद आएगा दोनों में सेम होना चाहिए। जैसा एग्जाम्पल बजाया यूरेनियम 235, नब्बे थोरियम 231। अब देखते हैं इनमें, मैं थोड़ा ऊपर वाला रख कर देता हूँ, नीचे नहीं आ पाएगा ये। देखो भाई इसी तरह देखो पहले हमें निकालना न्यूट्रॉन। अब न्यूट्रॉन कैसे निकालोगे, मैंने बताया था मैंने फॉर्मूला बताया था इनका न्यूट्रॉन निकालने का, A-Z। अब ये कितना है 235, जेड कितना हो गया 92, निकाल लो 5s2। अब इसके लिए निकालोगे है, देखो इसके लिए क्या निकालोगे, तो हमें लगाओगे n A माइनस का Z कितना 231 माइनस 90, 1 में से 0 गया तो 1 आ जाएगा यहाँ पे। 3 में 9 जाने के नहीं है, ऐसा ले लो, हो जाएगा 13, 13 9 कितने 4, और है बचेगा 1, यहाँ गया 141, 143, 141 न्यूट्रॉन हमारे निकल कर आएंगे। ठीक है, इसमें न्यूट्रॉन निकालना सीख गए हैं दोबारा से, ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखो। हमें निकाला न्यूट्रॉन और प्रोटॉन संख्या का अंतर। अब न्यूट्रॉनों की संख्या माइनस प्रोटॉनों की संख्या। न्यूट्रॉन कितने हैं यहाँ पे 143, प्रोटॉन कितने हो गए तुम्हारे, ये है 92, 3s2 का कितना 1 बचा, और 14 में 9 जाएंगे कितना बचेगा 5, तो कितना आया 51 है। देखो n-p, न्यूट्रॉन कितने 141 माइनस हो कितना हो गया 90, 1 0 तो 1 आ जाएगा, 14 में 9 कितना बचा 5, तो है कितना आ गया 51, है 51। तो ये हो हमारे सम, सॉरी न्यूट्रॉन माने प्रोटॉन की संख्या दोनों में क्या आएगी, इक्वल आएगी। ठीक है, तो हमारे कहलाएंगे ये आइसो डाइफेरस। ठीक है, ये हमने परमाणु स्पीशीज के 6 छोटे छोटे टॉपिक तक कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट अगली क्लास में पढ़ेंगे, तब तक बने रहिए मेरे साथ। ठीक है दोस्तों, बाय, मिलते हैं फिर अगली क्लास में।